पुराने समय की बात है जब जंगल में महर्षि विद्यासागर कठोर तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्ग का सिंहासन जगमगाने लगा। इंद्र, स्वर्ग के राजा, इस संकट को देख चिंतित हो उठे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से धरती का मुआयना किया और पाया कि यह सब महर्षि विद्यासागर की तपस्या का परिणाम था। घबराए हुए इंद्र ने देवताओं की सभा बुलाई। देवगुरु बृहस्पति ने चेतावनी दी, हे इंद्र, यदि महर्षि की तपस्या भंग नहीं हुई तो तुम्हारे सिंहासन को गंभीर खतरा हो सकता है। यह सुनकर इंद्र का मन और व्याकुल हो गया। उन्होंने तुरंत एक सुंदर अप्सरा को बुलाया और आदेश दिया, तुम्हें किसी भी तरह से महर्षि की तपस्या को भंग करना होगा। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े। अप्सरा धरती पर उतरी और महर्षि के आश्रम का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने देखा कि महर्षि के चारों ओर एक अटूट सुरक्षा चक्र था जिसे भेदना असंभव लग रहा था। फिर भी उसने हार नहीं मानी। कई दिनों तक अप्सरा महर्षि के समक्ष खड़ी रही, गीत गाती और नृत्य करती रही, लेकिन महर्षि की तपस्या पर इसका कोई असर नहीं हुआ। एक दिन उसने अपनी मोहिनी शक्ति का सहारा लिया। उसकी सुंदरता और मोहक अदाओं से वातावरण बदलने लगा। आखिरकार महर्षि विद्यासागर ने अपनी आंखें खोली। गुस्से से भरे महर्षि ने देखा कि उनके सामने एक अप्सरा खड़ी है, अपनी अदाओं से उनका ध्यान भंग करने का प्रयास कर रही है। महर्षि बोले, हे देवी, मैं जानता हूं कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, लेकिन मेरी तपस्या इतनी प्रबल है कि इसे कोई भंग नहीं कर सकता। यह तपस्या जन कल्याण के लिए है, न कि स्वर्ग के सिंहासन के लिए। अगर तुमने यहाँ से तुरंत प्रस्थान नहीं किया तो मेरे श्राप की भागी बनोगी। अप्सरा महर्षि के तेज और उनकी सच्चाई से प्रभावित हो चुकी थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं अपनी अभद्रता के लिए क्षमा मांगती हूँ। अब मैं आपके आश्रम में रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। कृपया मुझे यह अवसर दें। महर्षि ने शांत होते हुए कहा, हे देवी, तुम स्वर्ग की निवासी हो। यहाँ का सादा जीवन तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम यहाँ रह सकती हो। इतना कहकर महर्षि फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। अप्सरा ने अपना जीवन महर्षि की सेवा में समर्पित कर दिया।